श्री हरिशरणं वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंदलीला मय विग्रहाय आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यक्ष विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु में गोपी भाव जागृत हो गया। इस भाव में मग्न होने के कारण उन्होंने अपने परिकर स्वरूप दामोदर से बोले, अवशेषे राधा कृष्णे करे निवेदन সেই তুমি সেই আমি সেই नव संगम। श्री चैतन्य महाप्रभु में भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। हम पुनः इस प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम अपने जीवन के प्रारंभ में मिले थे। तथापि आमार मन हरे वृंदावन वृंदावने उदय कराओ आपन चरण। यद्यपि हम दोनों वही हैं, किंतु आज भी मेरा मन वृंदावन धाम के प्रति आकृष्ट होता है। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखें।
इहा लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, ताहा पुष्पारण्य भृंग पिक नाद सुनी। कुरुक्षेत्र में लोगों की भीड़ है, उनके हाथी घोड़े तथा घर घर करते रथ हैं, किंतु वृंदावन में फूलों की बाग है और उनमें मधुमक्खियों की गुंजार तथा पक्षियों की चहचहाहट सुनी जा सकती है। इहा राजवेश संगे सब क्षत्रिय गण, ताहा गोपवेश संगे मुरली वादन। यहाँ कुरुक्षेत्र में आप राजसी वेश में हैं और आपके साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, किंतु वृंदावन में आप सामान्य ग्वालवाल की तरह अपनी सुंदर मुरली लिए प्रकट हुए थे। ब्रजे तुम्हार संगे सुख आस्वादन, সেই सुख समुद्रे रिहा नहीं एक कौन। वहां पर उस सुख सागर की एक बूंद भी नहीं है इधर, जिसका आनंद में वृंदावन में आपके साथ लेती थी। अमालया पुनः लीला करह वृंदावनी, तबे अमार मनोवांछाम हयत पुराणी। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वृंदावन में आए और मेरे साथ लीला विलास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम, योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्य मगाधबोधैः, संसार कूपपतितो तरणावलम्बौ, गेहं जुषामपि मनस्युदिया सदा नहम्। गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमलनाभ, जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, उनके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। आपके चरणों की पूजा तथा उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। हम चाहती हैं कि वे ही चरण कमल हमारे हृदय में भी उदित हो। यद्यपि हम सभी गोपियां गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्रियां हैं। अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी जानी, ताहा तुम्हार पदद्वय कराह यदि उदयम, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतः मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने चरण कमल वहां रखेंगे? इसमें आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज आमार सदन, ताहा तुम्हार संगम, ब्रज आमार सदन, ताहा तुम्हार संगम,
ना पाइले ना रहे जीवन, ना पाइले ना रहे जीवन। हे प्रभु, कृपया मेरी सच्ची विनती सुनो। मेरा घर वृंदावन है और मैं वहां आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिला तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षाता मारे, योग ज्ञाने कहिला उपाय। तुमी विदग्ध कृपामय जान आमार हृदय, मोरे एचे कहिते ना जुजाय, मोरे एचे कहिते ना जुजाय। हे कृष्ण, जब आप पहले मथुरा में रहा करते थे, तब आपने मुझे योग तथा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था। अब आप स्वयं वही बात कर रहे हैं, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ज्ञान योग तथा ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। चित्त काढ़ी तो मागैते, विषय चाही लागाईते, यत्न करी नारी काढ़ीबारे, यत्न करी नारी काढ़ीबारे। तारे ध्यान शिक्षा कराओ, लोको हसाया मारो, स्थानास्थान न करो विचारी। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं अपनी चेतना आपसे हटाकर भौतिक कार्यों में लगना चाहती हूँ, लेकिन लाख प्रयत्न करके भी ऐसा नहीं कर पाती। मैं स्वभाव से आपकी ओर उन्मुख हूँ, अतएव आपका यह उपदेश कि मैं आपका ध्यान करूं अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होता है। इस तरह आप तो मुझे मार डाल रहे हैं। आपके लिए इच्छा नहीं है कि आप मुझे अपने उपदेशों का पात्र समझे। न हे गोपी योगेश्वर, पद कमल तुम्हार, ध्यान करी पाइबे संतोष। তোমার বাক্য পরিপাটি, তার মধ্যে কুটিনাটি, শুনি গোপীর আরো বাড়ে রোষ, শুনি গোপীর आरो बढ़े रोस। गोपियां जोगियों जैसी नहीं है, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने एवं तथाकथित योगियों का अनुकरण करने मात्र से कभी तुष्ट नहीं होगी। गोपियों का ध्यान की शिक्षा देना एक अन्य प्रकार का छल है। जब उन्हें योगाभ्यास करने का उपदेश दिया जाता है तब वे तनिक भी संतुष्ट नहीं होती, उल्टे वे आपसे और अधिक नाराज हो जाती हैं। देह स्मृति नाही यार, संसार कूप कातार, ताइते ना चाहे उद्धार, विरह समुद्र जले, काम तिमिंगिले गिले, गोपी गणे नेह तार पार, गोपी गणे नेह तार पार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियां विरह रूपी महासागर में गिर गई हैं और उन्हें आपकी सेवा करने के अभिलाषा रूपी तिमिंगिल मछली निगल जा रहे हैं। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियों के इन तिमिंगिल मछलियों से बचाना है। उन्हें जीवन की भौतिक अनुभूति नहीं है तो फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्यों करें? गोपियों को जोगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि
वे पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुकी हैं। वृंदावन गोवर्धन যমুনা পুলিন বন সেই কুঞ্জের আসাদি কলিলাম সেই ব্রজের ব্রজজন মাতা পিতা বন্ধুগণ বড় চিত্র কে মনে পাসরিলা बड़ चित्र के मैंने पासरीलाम। यह विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए हैं। भला आप अपने पिता माता तथा मित्रों को कैसे भूल गए? आपने गोवर्धन पर्वत, यमुना तट तथा उस वन को जहां आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे किस तरह भुला दिया। विदग्ध मृदु सद्गुणा सुशील स्निग्ध करुणा तुमी तोमार नाही दोषाभास तबे तोमार मन नाही स्मरे ब्रज जनम तबे तोमार मन नाही स्मरे ब्रज जनम से आमार दुर्दैव বিলাস से आमार दुर्दैव विलास। हे कृष्ण, आप समस्त सद्गुणों से युक्त शिष्ट महानुभाव हैं। आप सदाचारी हैं, नम्र हृदय वाले तथा दयालु हैं। मैं जानती हूँ कि आप में दोष का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों का स्मरण तक नहीं करता। यह हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है। नागणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जनेर हृदय विदरे किबा आमार ब्रजवासी किबा जियाओ ब्रजे आसी के न जियाओ दुख स्वाइवारे। मुझे अपने निजी दुख का परवाह नहीं प्रभु, किंतु जब मैं माता जशोदा का खिन्न मुकड़ा तथा आपके कारण समस्त वृंदावन वासियों के भग्न हृदय को देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मारना तो नहीं चाहते, या आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप क्यों उन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं? तुम्हार ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कभू नाही भाई ब्रज भूमि छाड़ते नारे তোমা না দেখিলে মরে ব্রজজনের কি হবে উপায় ব্রজজনের কি হবে उपाय। वृंदावन के निवासी आपको न तो राजकुमार के वेश में देखना चाहते हैं, नहीं वे चाहते हैं कि आप अनजाने देश में महायोद्धाओं की संगति करें। वे वृंदावन भूमि को छोड़ नहीं सकते और आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे हैं। न जाने उनकी कैसी दशा होगी। तुमी ब्रजेर जीवन ब्रजराजेर प्राण धनम तुमी ब्रजेर सकल सम्पद कृपार्द्र तुम्हार मन आसी जियाओ ब्रजे जन ब्रजे उदय कराओ निज पद। हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम के प्राण और वृंदावन धाम के आत्मा हैं। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन हैं। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र ऐश्वर्य हैं और आप अत्यंत कृपालु हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों को जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरण कमल रखिए। सुनिया राधिका वाणी ब्रजेर प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित देह ब्रज लोकेर प्रेम सुनी अपना के ऋणी मानी करे कृष्ण तार आश्वासन। श्रीमती राधा रानी के वचनों को सुनकर भगवान
कृष्ण में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया और उनका तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। अपने प्रति उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वे वृंदावन वासियों के चिर ऋणी हैं। तब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। प्राण प्रिय सुन मोरे सत्य वचन, तुम्हा सवार स्मरणे झोर मुई रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जाम, मोर दुख ना जाने कौन जाम। प्रिय श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम समस्त वृंदावन वासियों की याद कर करके रात दिन रोता रहता हूँ। कोई नहीं जानता कि इससे मैं कितना दुखी हो जाता हूँ। তোমা সবার প্রেম রসে আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবল, তোমা সবা ছাড়ায়া আমার দূর দেশে লইয়া রাখিয়াছে দুর্दैव प्रबल। हे श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबके प्रेम के अधीन हूँ। मैं तो एकमात्र तुम्हारे बस में हूँ। तुमसे मेरा विछोह तथा दूर स्थान में मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण ही हुआ है। प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिया संग बिना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण, मोर दशा सोने जाबे तार এই দশা হবে, এই ভয়ে दुहे राखे प्राण। जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से बिछोह होता है या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलग होता है तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। शेई सती प्रेमवती प्रेम वासे न पति, वियोगे ये बांचे प्रिय हिते, नागणे आपन दुख बांचे प्रिय जन सुख, সেই দুই মিলে আচিরা অচিরাতে। ऐसी प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे की शुभकामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते। वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। রাখিতে তোমার জীবন সেবি আমি নারায়ণ, তার শক্তি আসি নীতি নীতি, তোমার সনে ক্রীড়া করি নীতি যাই যদুপুরী, তাহা তুমি মানো मोर स्फूर्ति। तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। उनकी कृपामयी शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ, फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूँ। इस तरह तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकती हो। मोर भाग्य मो विषय तुम्हारे प्रेम है, সেই প্রেম परम प्रबल, लुकाया आमा आने संग कराय তোমার সনে, प्रकटे हो आनी वे सत्वर। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहां आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिख सकूंगा।
यादवेर विपक्ष यत दुष्ट कंस पक्ष ताहा आमी कइलु सब क्षय আছে 2-4 জন তাহা মারি বৃন্দাবন আইলাম আমি জানিও निश्चय। मैं जदुवंश के उत्पाती असुर शत्रुओं को पहले ही मार चुका हूँ और मैंने कंस तथा उनके मित्रों का भी वध कर दिया है। फिर भी 2-4 असुर अभी भी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूँ और उनका वध करने के बाद मैं शीघ्र ही वृंदावन लौट आऊंगा, इसे तुम निश्चित जानो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।